हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स है क्या चीज़। हम तो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एंटीबायोटिक्स है क्या चीज़, ये किस तरह काम करते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसके ग्रुप्स जानेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक्स जो है किस ग्रुप से बिलोंग करती है, और इसके साथ साथ लास्ट में हम लोग एंटीबायोटिक्स की पहचान भी जानेंगे कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये दवाई जो है ये एंटीबायोटिक्स है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एंटीबायोटिक्स दरअसल बैक्टीरिया की वजह से लगने वाली इन्फेक्शन को जो दवाई ठीक करता है उस दवाई का नाम एंटीबायोटिक्स है। यानी सादा अल्फाज में समझते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जो दवाई ठीक करता है उस दवाई का नाम एंटीबायोटिक्स है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या मुराद है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मुराद ये है कि बैक्टीरिया की वजह से, किस चीज़ की वजह से? बैक्टीरिया की वजह से लगने वाली इन्फेक्शन को जो दवाई ठीक करता है उस दवाई को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव, और एक बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ये दो तरह की बैक्टीरिया होते हैं। तो बैक्टीरिया की वजह से लगने वाली इन्फेक्शन को जो दवाई ठीक करता है उसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखो, एक बात याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स जो है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो नज़ला ज़ुकाम वगैरह में भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। और एंटीबायोटिक्स जो है ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, वायरल इन्फेक्शन पर इसका कोई असर नहीं होता। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की तरफ। पहला टाइप से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स है जो कि हर तरह की बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। यानी सादा अल्फाज में समझते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है ये तकरीबन हर किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर चाहे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हो या चाहे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ठीक करता है। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लाइन। डॉक्सीसाइक्लाइन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, वो फिर चाहे ग्राम पॉजिटिव की वजह से हो या ग्राम नेगेटिव की वजह से हो। दूसरा एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन भी ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है जो कि हर किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। और डॉक्टर अजरा जो है अक्सर पेशेंट को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो है सजेस्ट करता है, क्योंकि कभी कभार डॉक्टर को ये मालूम नहीं होता कि पेशेंट को इन्फेक्शन किस वजह से हुई है, ग्राम पॉजिटिव की वजह से हुई है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुई है। तो इस सूरत में फिर डॉक्टर जो है अक्सर मरीजों को ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स तजवीज़ करता है, क्योंकि यह हर किस्म की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये फिर एंटीबायोटिक्स की वो टाइप है जो सिर्फ मखसूस किस्म की बैक्टीरिया को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी ये सिर्फ एक किस्म की बैक्टीरिया को किल करता है, या तो पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करता है या नेगेटिव को। इनमें से एक बैक्टीरिया पर ये एक्ट करता है, या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर एक्ट करता है या ग्राम नेगेटिव पर एक्ट करता है। जिस तरह पेंसिलिन जी जो है ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। दूसरा है एजिथ्रोनिम। ये एंटीबायोटिक जो है सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज की जाती है। अब आते हैं ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ग्रुप की तरफ आते हैं। पहला है टेट्रासाइक्लाइन, दूसरा है फ्लोरोक्विनोलोन्स, तीसरा है कार्बापेनम्स, चौथा है सिफालोस्फोरिन्स, पांचवा है मैक्रोलाइड्स, छठा है पेंसिलिन्स, सातवां है एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। ये सारे ग्रुप्स जो है बारी बारी डिस्कस करेंगे। इन ग्रुप्स में हम लोग क्या चीज़ स्टडी करेंगे? सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये किस तरह काम करते हैं।
दूसरे नंबर पर हम लोग इन ग्रुप्स के यूजेस जानेंगे कि ये किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। इन्फेक्शन तो भी तरह तरह के होते हैं, पेशाब की नाली की भी हो सकती है, सांस की नाली की भी हो सकती है, आंत इन्फेक्शन भी हो सकती है वगैरह। तो ये किस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। तीसरे नंबर पर हम लोग इनके सफिक्स जानेंगे कि इन ग्रुप्स को हम लोग कैसे जानेंगे, तो इसके लिए सफिक्स आते हैं। और इसके साथ साथ साइड इफेक्ट भी जानेंगे और साथ लास्ट में एग्जाम